हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था। इस डेट को याद रखेंगे, 1946 को किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य, इसमें 3 सदस्य थे। चलिए देखते हैं कौन कौन थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों, ये जो है ये नौसेना से रिलेटेड थे और ये जो है अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस और ये जो है आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में किया गया था। एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल मिला के 389 थी। इसमें जो है 292 जो है ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 4 जो है चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो आप देख सकते हैं प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और एक प्रॉपर रूप से एक बिल्डिंग था, एक पुस्तकालय था, तो उसी पुस्तकालय में हुई थी। उस समय सदस्यों की संख्या जो है 211 सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए थे। संविधान सभा के प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए संविधान सभा के संचालन के लिए पहले अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। सीटों का आवंटन जो है प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट दिए जाते थे। आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 26। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यहाँ पे जो है एक मिस्टेक है, ये जो है अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी सदस्य होगा। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष हैं। संविधान सभा ने बहुत सारे समितियों को बनाया था संविधान के निर्माण के लिए। उसमें से क्या क्या उनके अध्यक्ष थे, चलिए देखते हैं कौन कौन। एक संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति का सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी।
अगर अभी तक आप लोगों ने श्योर सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं आप लोग के सामने में लाता रहूं। ये देखते हैं अगला पॉइंट। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही में नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। संविधान सभा ने अपना कार्य कब से प्रारंभ किया था? 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था, उसी के अनुसार से संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार से है: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, डीपी खेतान। ये सारे जो है प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में थे, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। दूसरी बार जो है कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि अंबेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था। तो पहली बार पश्चिम बंगाल से हुआ था, दूसरी बार महाराष्ट्र के नागपुर से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, ये जो है कैबिनेट मिशन जो आया था 1940 में भारत, उसके अनुसार से जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1946 में। तो देखते हैं अध्यक्ष इसके कौन थे? वेबेल। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। देखिए मंत्री एक साइड है और एक साइड है विभाग। तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष, पहले ही आप लोग देख चुके हैं। और विदेशी मामले। वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था। जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। सी एस भाभा को जो है कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। असफ अली को दिया गया था रेलवे का विभाग। और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें मंत्रियों के विभाग और मंत्री के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मुस्लिम जो 16 अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग के बहुत ही कम सदस्यों को शामिल किया गया था, जिसके कारण उन्होंने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। इन दिनों बहुत ही आगजनी हुआ था और देश में बहुत ही भीषण माहौल जो है पैदा किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। भारत विभाजन योजना, किस किस योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ है? तो चलिए देखते हैं। एक माउंटबेटन योजना, दूसरा बाल्कन योजना, तीसरा 3 जून योजना। ये अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत किसी को नहीं पता है कि भारत का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ है। तो उसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, बाल्कन योजना भी कहते हैं और 3 जून योजना भी कहते हैं। उसी के अनुसार जो है भारत का विभाजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई थी। विभाजन के बाद कितना हो गया था? 299। ठीक है। संविधान सभा का वाचन, तो देखते हैं कितनी बार संविधान सभा पर बहस हुई। तो एक पहला वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को हुआ। ये पहला वाचन था संविधान सभा में। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ये सबसे लंबा था, ये जो है सबसे लंबा वाचन था।
ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। दूसरा वाचन जो है सबसे लंबा वाचन था। तीसरा वाचन कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1950 से 26 नवंबर 1949। यहाँ पे 49 होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, संविधान पारित होने के समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस दिन संविधान सभा में पारित हुआ था संविधान, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 निश्चित की गई थी। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो है पहली बार स्वतंत्र भारत में मंत्रालय का गठन जो है किया गया था। देखते हैं मंत्री एक तरफ और एक तरफ विभाग, कौन सा विभाग दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्रालय यानी कि कानून मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम जो है उनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले एकमात्र महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा ही जाएगा क्योंकि एकमात्र महिला थी जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, जो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? स्वास्थ्य मंत्रालय। H.C. भाभा जो है इनको वानिकी दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई इनको संचार मंत्रालय बनाया गया था। आर सन्मुख शेट्टी इनको जो है वित्त मंत्रालय दिया गया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। और V.N. गाडगिल जो है इनको कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय बनाया गया था। इसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अपने विभाग से इस्तीफा दिया था। ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कांग्रेस के कार्य से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन की बहस हुई थी, तब जाके संविधान निर्माण पूरा हुआ था। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। यानी कि संविधान निर्माण में कुल जो है खर्च कितना हुआ था? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। और 114 दिन जो है उसमें बहस हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। जिस समय संविधान पारित हुआ था उसमें क्या था? 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था एवं 8 अनुसूची था। अभी की स्थिति हम लोग देखते हैं क्या है। वर्तमान समय में संविधान सभा में 22 भाग हैं लेकिन 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई। अनुसूची जो है बढ़ चुके हैं और अनुच्छेद भी बढ़ चुके हैं। ऐसे आपको 420 के करीब मिलेगा क्योंकि ABCD करके डाला गया है, तो हम उसको मेन अनुच्छेद में ही मर्ज करके रखते हैं, इसीलिए अनुसूची की संख्या जो है बढ़ी है और अनुच्छेद उतने हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1950 को जो है लागू किए गए थे एवं बाकी अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। यहाँ पे जो है आप एक और मिस्टेक यहाँ पे है कि यहाँ पे 49 होगा यानी कि 49। 15 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 को जो है लागू किए गए थे और बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय लागू किए गए थे। चलिए देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना था। यानी कि पहले चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जिनको संविधान सभा ने पहली बार
राष्ट्रपति के रूप में चुना था। संविधान सभा द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, चलिए देखते हैं। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया था संविधान सभा ने ही, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया था संविधान सभा ने ही, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। किसने? संविधान सभा ने ही अपनाया था। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाता रहूं। चलिए।